हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए एक एग्जांपल देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट समझते हैं। यहाँ मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है d इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय पैरेंथेसिस में लिखा a माइनस बी। फर्स्ट आई हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, यानी कि सबसे पहले मैं a और माइनस b की वैल्यू चेक करना चाहती हूँ। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू a माइनस बी की वैल्यू 0 आ जाती है, देन एक्सप्रेशन विल बी d इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 0। तो आपका एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में अगर हम किसी भी वेरिएबल को 0 से डिवाइड करते हैं, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो इंफिनिटी आता है। तो यानी कि हम अगर प्रोग्रामिंग की बात करें, अगर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा इंफिनिटी आएगा, दैट इज नोन एज एक्सेप्शन। तो हम यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू एक्सेप्शन को हैंडल करना सीखेंगे कि किस तरह से हम C++ में एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर iostream और conio.h को इंक्लूड किया है, नेम स्पेस को ऐड किया है। मेन में हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लिए हैं a, b, c, जिनकी वैल्यूज को हम यूजर से एंटर करवा रहे हैं। तो मैंने लिखा है सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ a, सी इन a, सी आउट, फिर से मैसेज प्रिंट कराया वैल्यू ऑफ b और यूजर से b की वैल्यू को एंटर करा। इसी तरह से हमने c की वैल्यू को एंटर करा दिया है। फिर हमने एक वेरिएबल लिया है d जो कि फ्लोट टाइप का है, जिसमें हम इन वेरिएबल्स को डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पर अब मुझे a माइनस बी की वैल्यू को चेक करना है, यानी कि मुझे वो पार्ट लिखना है जहां पे एक्सेप्शन जो है वो मेरी अराइज हो सकती है। तो जहां पर भी वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जहां पे हमें एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी होती है उसे हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। तो मैंने लिखा है ट्राई, फिर मैंने ट्राई के लिए कर्ली ब्रेसेस ओपन किए हैं और इस ब्लॉक में मैंने वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हैं जहां पर मेरी एक्सेप्शन जो है वो थ्रो होगी। इफ की बॉडी मैंने पैरेंथेसिस लगाया और यहाँ पे लिखा है a माइनस बी, यानी कि अगर a माइनस बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, यानी कि सबसे पहले हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ये कहता है इफ a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कैलकुलेट होगा d इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a माइनस बी और रिजल्ट की वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी। रिजल्ट इज और जो भी d की वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। एल्स, यानी कि अगर ऐसा नहीं होता, a माइनस बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं आती या 0 आती है, तो मुझे क्या करना होगा। तो हम एल्स पार्ट पे जाएंगे, थ्रो, और थ्रो में एज अ पैरामीटर्स मैंने पास किया है a माइनस बी, यानी कि अगर a माइनस बी की वैल्यू 0 हो जाती है तो थ्रो, मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन को थ्रो किया है। जैसे ही एक्सेप्शन थ्रो होगी, जो भी हमने थ्रो के लिए यानी कि इस एक्सेप्शन के लिए कैच स्टेटमेंट लिखे होंगे, हमारा कंट्रोल वहां पर जाएगा। मैंने ट्राई ब्लॉक को क्लोज किया है। कैच में मैंने एक पैरामीटर पास किया है इंट आई की वैल्यू वो होगी जो यहाँ पर हम एज अ पैरामीटर, यहाँ पे 0 आ रही है तो यहाँ पे 0 पास हो जाएगी, आई की वैल्यू 0। अब यहाँ पे सी आउट, द एक्सप्रेशन इज, हमारा एक्सप्रेशन होगा c डिवाइडेड बाय a माइनस बी। हम जानते हैं a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई तो i की वैल्यू 0 है। आंसर इज इनफिनिटी बिकॉज a माइनस बी इज i की वैल्यू क्या है 0, वो प्रिंट हो जाएगी। मैंने कैश ब्लॉक को भी क्लोज किया, गेट ch एंड रिटर्न 0। अब इस प्रोग्राम को हम कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम इसे F9 से कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं F10 से। तो आप देखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ a, सबसे पहले हम एंटर द वैल्यू a को एंटर कर लेते हैं, लाइक मैं 10 एंटर कर देती हूँ, एंटर की प्रेस करती हूँ। एंटर द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू भी मैं 10 एंटर प्रेस कर देती हूँ और c की वैल्यू में प्रेस कर देती हूँ 24, एंटर की प्रेस कर दी। आपके पास रिजल्ट आ रहा है, द एक्सप्रेशन इज c डिवाइडेड बाय a माइनस बी और a माइनस बी 10 माइनस 10 इज 0, तो आंसर इज इनफिनिटी बिकॉज a माइनस बी इज 0। इस तरह से हम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं C++ में विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट्स। अब अगर हम यहाँ पर लाइक a माइनस बी की वैल्यू 0 नहीं करते, हम इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर मैं दे देती हूँ 10, 8 और 24, C की वैल्यू दे देती हूँ। रिजल्ट इज 12, 24, 10 माइनस 8 2, 24 डिवाइडेड बाय 2, रिजल्ट इज 12। तो आपने देखा कि यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आ रहा है और पहले जब मैंने 10 माइनस 10 किया तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा था
कि एक्सप्रेशन जो है a माइनस बी 0 होते ही आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। तो इस तरह से हमने ट्राई एंड कैच का यूज किया। अब अगर हम यहाँ पर एक बार इसे क्लोज कर देते हैं, इस ट्राई पार्ट को अगर हम यहाँ पर कमेंट डिक्लेयर कर देते हैं, ये ब्लॉक लेटर सपोज हम यहाँ पर नहीं लिखते, इस एल्स से लेकर मैं यहां तक का पार्ट जो है कमेंट एरिया डिक्लेयर कर देती हूँ। तो इट मीन्स मैंने यूजर से 3 वैल्यूज एंटर कराई ए बी सी और d इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय a माइनस बी एंड रिजल्ट शो कर दिया सिंपली। अब हम इसे कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को और F9 से कंपाइल करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा नो एरर्स है। हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं F10 से। एंटर द वैल्यू ऑफ a, लाइक मैं a की वैल्यू 12 दे देती हूँ, d की वैल्यू 10 दे देती हूँ, c की वैल्यू 24 देती हूँ, एंटर की प्रेस करती हूँ, मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर फिर से इसे एग्जीक्यूट करती हूँ और a की वैल्यू 10, b की वैल्यू भी 10 देती हूँ, c की वैल्यू कुछ भी डाल देती हूँ, एंटर की प्रेस करती हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आ रहा है, exception.exe has stopped working, close the program। इट मीन्स ये जो हमारी एक्सेप्शन है वो अराइज नहीं हुई, आपके पास जो आपकी यानी कि एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो गया है, आगे प्रोसेस हमारा नहीं चल रहा है। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का वर्क करते हैं और वो वर्क हम विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट की हेल्प से करेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसे अनकमेंटेड कर देते हैं। आपने देखा कि किस तरह से हम ट्राई में हम वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जहां पे हम एक्सेप्शन जो है अराइज कर रहे हैं, यानी कि जहां पे भी एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी होगी उन स्टेटमेंट्स को हम ट्राई ब्लॉक में ऐड करेंगे और थ्रो स्टेटमेंट की हम हेल्प से एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे और कैच की हेल्प से हम उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि उस एक्सेप्शन को हम सॉल्व करेंगे। ये था हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग के एक सिंपल सा प्रोग्राम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।